अब है हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस। तो फ्यूचर सिंपल में भी सिंपल सी बात है कि यहाँ से अपने एडवर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो टुमारो यानी आने वाला करो, टुमारो। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट वीक हो गया, नेक्स्ट ईयर आ गया, वो सारा यानी आगे आने वाला करो। एनी फ्यूचर टाइम यानी 2028 आ गया तो फ्यूचर सिंपल ही लगेगा। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। इसमें लगेगा विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सीधी सी बात है, याद करना है। इसमें क्या बताता है, प्योर फ्यूचर को ही बताइएगा। गा की गे आएंगे। अब शैल किसके साथ लगता है, शैल केवल और केवल आई और वी के साथ ही लगेगा, बाकी सभी के साथ विल लगेगा। ठीक है। फिर अगला है इससे फ्यूचर कंटिन्यूस टाइम। तो इसमें एडवर्ब्स क्या क्या याद रखनी है। दिस टाइम टुमारो यानी टुमारो तो पहले आ गया था, लेकिन दिस टाइम आ गया ना, दिस टाइम टुमारो तो कंटिन्यूस वाला आएगा। दीज डेज वाला तो कंटिन्यूस नहीं आता है। नेक्स्ट ईयर, लेकिन नेक्स्ट ईयर लग गया तो फ्यूचर का टाइम लग गया, तो याद रखना पड़ेगा। इसमें विल शैल के साथ बी लगता है और कंटिन्यूस टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर इसमें एक क्या होता है कि कंटिन्यूस टेंस में दो वाक्य जब बनते हैं तो कैसे बनते हैं कि अगर, हाँ इसमें एक नियम है वो आगे भी पढ़ेंगे अपन, कि फ्यूचर चाहे लिख लेना इसको, फ्यूचर के दो सेंटेंस यानी जैसे एक सेंटेंस ये हो गया और एक सेंटेंस ये, दोनों सेंटेंस फ्यूचर के कभी नहीं हो सकते। एक सेंटेंस हमें तो कैसे होगा फिर फ्यूचर टेंस, हमेशा एक टेंस तो फ्यूचर का होगा और जो बाकी जो टेंस है वो प्रेजेंट में जाएगा, पास्ट में नहीं जाएगा, प्रेजेंट में जाएगा। यानी फ्यूचर के साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस आएगा। अगर दो खाली स्थान है यानी दो वाक्य हैं तो एक में अगर प्रेजेंट जैसे फ्यूचर टेंस भर रखा है उसने, तो इसमें वेहन के साथ क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा हमेशा। याद रखना, इसको रटना है। सीधी सी बात है, ऐसा सेंटेंस आएगा, अब ये याद है तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर ऐसा लगेगा पता नहीं कहाँ से आएगा। तो रूटीन वाली एक्टिविटी को दर्शाता है, दैनिक चर्या वाली रूटीन एक्टिविटीज। फिर है बाय। अब इसमें क्या है, परफेक्ट वाले में बाय प्लस टाइम आ रहा है। बाय के साथ अगर 5 बजे है, बाय 5 o'clock आ रहा है, या फिर बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक ऐसा आ रहा है, या वीक आ रहा है, तो परफेक्ट फ्यूचर आएगा। बिफोर या वेहन भी आ जाता है इसमें कभी कभी। तो इसमें वर्ब की विल शैल, इसमें हैव आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म विल शैल के साथ। पास्ट या फ्यूचर, पास्ट या फ्यूचर के कार्य को समाप्त होने को बताता है। यानी पास्ट परफेक्ट है तो मतलब कार्य फिनिश होगा, परफेक्ट में हमेशा कार्य पूरा होता है। तो जो पास्ट में चल रहा है कि 5 साल से जो कार्य चल रहा था, 5 साल बाद में फ्यूचर होगा, या फिर फ्यूचर अगले 2 साल वाला कार्य अगले 5 साल में फ्यूचर खत्म हो जाएगा, यानी समाप्त करता है, ये सीधी चीज। फिर है फ्यूचर कंटिन्यूस। इसमें क्या आता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कब आएगा, सिंस 4 प्लस टाइम के साथ आएगा। परफेक्ट कंटिन्यूस हमेशा सिंस 4 प्लस टाइम के साथ आता है, लेकिन हमेशा इसमें भी 2 वाक्य होते हैं। एक तो पास्ट में भी 2 वाक्य होते हैं और इसमें भी 2 वाक्य होते हैं। तो पास्ट में जो 2 उपवाक्य होते हैं उसमें दोनों ही वाक्यों में पास्ट टेंस भरा आता है, लेकिन जब सिंस 4 के साथ अगर फ्यूचर वाला टेंस दिया होता है तो वेहन के साथ प्रेजेंट सिंपल आता है। जैसे कि उसमें अपन ने देखा था पिछले वाले भी फ्यूचर में कि 2 फ्यूचर टेंस एक ही सेंटेंस में 2 फ्यूचर सेंटेंस कभी नहीं आते। अगर एक फ्यूचर सेंटेंस दिया हुआ है तो उसके अगले वाले सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, सीधी सी बात। और फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में विल शैल हैव तो है ही, बीन और लगता है और वर्ब की आईएनजी की फॉर्म लगेगी, ये कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसीलिए हमेशा 2 उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य का मतलब 2 सेंटेंस होते हैं, जैसे एक सेंटेंस है और एक सेंटेंस है। और फ्यूचर के 2, हाँ ये नोट में लेना है इसको, फ्यूचर के 2 वाक्य कभी भी एक साथ नहीं आते। यदि एक वाक्य जिसमें सिंस 4 प्लस टाइम है, ये वाला सिंस 4 प्लस टाइम है और इससे पहले फ्यूचर कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो दूसरे वाक्य जो वेहन वाला होगा उसमें प्रेजेंट सिंपल आएगा। तो ये सारी बातें याद रखनी है। और आगे इसमें देखते हैं, अभी तो है इसमें नीचे भी थोड़ा सा, एक बारी जूम आउट करने दो, जूम
हाँ 1 मिनट। अब इसमें क्या है कि सिंस 4 आ रहा है, तो अब ये कन्फ्यूजन होता है कि सिंस कहाँ पे लगेगा और 4 कहाँ पे लगेगा, तो याद होना चाहिए। चलो पहले 4 की बात कर लेते हैं। 4 का सिंपल सा रूल है। 4 आता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का हिंदी मतलब होता है समय की अवधि। समय की अवधि का मतलब होता है कि फिक्स समय, इतना सा समय, इतना बड़ा समय या इतना सा समय। अब देखो जैसे 3 हावर्स 3 हावर्स का मतलब क्या हो रहा है कि 3 घंटे, यानी 3 घंटे चाहे सुबह के होंगे 3 घंटे भी, कहीं कभी भी 3 घंटे, यानी फिक्स है 3 घंटे, तो है 3 घंटे। 2 दिन पता नहीं कब के 2 दिन है, पता नहीं कौन से 2 दिन है, 1947 वाले 2 दिन है या फिर अब के 2 दिन, मतलब पता नहीं है, इसमें समय पता नहीं है। पता तो है ऐसे कि 2 दिन है, लेकिन कब से पता है, पॉइंट नहीं है, पॉइंट का पता ही नहीं है, क्योंकि पॉइंट का पता तो सिंस वाले में पता चलता है। इसमें केवल ऐसे ही बताता है कि बस इतना सा टाइम है, जैसे 3 घंटे हो गए, 2 दिन हो गए या कई दिन हो गए, पता नहीं। अब कई दिन का मतलब भी पता नहीं चल रहा कब से हैं, या फिर हाफ एन आवर यानी आधा घंटा। आधा घंटा भी कब का ही है, चाहे अब का मान लो चाहे कब का ही मान लो, तो उसमें 4 आएगा। 6 मंथ यानी फिक्स है ड्यूरेशन कि 6 महीने, पता नहीं, या 6 साल होते तो भी कोई मतलब नहीं, 1 साल अब पता नहीं कब से स्टार्ट हो रहा है, यानी स्टार्ट होने का पता नहीं है, तो 4 आएगा। सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी समय के बिल्कुल निश्चित समय पर, निश्चित समय को दर्शाता है सिंस। जैसे अगर कैलेंडर में देखें तो दिन, जैसे दिन का मतलब है कि जैसे 1 जनवरी, 5 जनवरी, 5 जून, 1 जुलाई। डेट का मतलब हो रहा है, या फिर डे का मतलब ये भी है सोमवार मंगलवार से, तो सोमवार से पता चल रहा है कि सोमवार से 4 दिन हो गए। डेट से 1 जुलाई से अब तक कितने दिन हो गए वो हो गया। मंथ से जनवरी से लगा सकते हैं अपन, मार्च चल रहा है तो 3 महीने हो गए। ईयर अगर 2007 3 में है मेरा बर्थडे, तो मेरे को पता है कि मैं 22 साल का हो गया, तो इसमें फिक्स पता होता है। या फिर लास्ट वीक से पता चल रहा है कि 7 दिन गुजर गए। यस्टरडे यानी कल से, यानी 1 दिन हो गया। यस्टरडे भी किस में आएगा, कैलेंडर सेंस में आएगा, याद रखना है यस्टरडे। कभी कभी हम यस्टरडे को 4 में लगा देते हैं, तो यस्टरडे, लास्ट वीक, ऐसे ध्यान होना चाहिए। वॉच, अभी तो सिंपल सी बात है, फिक्स है 10 बजे 4 बजे, तो ये सिंस में ही आएगा, इसमें कोई दो राय की बात ही नहीं है। डे का पार्ट, डे पार्ट यानी जो डे को हमने बांट रखे, जैसे मॉर्निंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम सोचते हैं ये तो गिन ही नहीं सकते, तो मॉर्निंग, इवनिंग, सनराइज, सनसेट, तो ये सारे भी सिंस में ही आएंगे। सीजन्स हो गए, समर, विंटर, तो हर 4 महीने का जो सीज़न होता है उससे पता चल जाता है कि कितने महीने हो गए, तो समर विंटर भी फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस में जाएगा। लाइफ के स्टेप यानी जीवन के जो हिस्से होते हैं, जैसे चाइल्डहुड यानी बचपना, टीनेज यानी किशोरावस्था, एडल्सन यानी युवावस्था, तो ये भी फिक्स स्टेज होती है भाई। जैसे 13 साल के बाद युवावस्था होती है, 18 साल के बाद एक मेच्योर आदमी हो जाता है। फिर इवेंट यानी कोई घटना या फिर फेस्टिवल यानी त्यौहार, जैसे मैरिज एनिवर्सरी होगी, या फिर बर्थडे हो गया, या अराइवल, किसी के आने, पीएम के आने का टाइम फिक्स होता है, बर्थडे का डेट फिक्स होता है, मैरिज की एनिवर्सरी फिक्स होती है, तो सिंस में जाएंगे ये सारे। फिर दो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो हैं नियम, 1 मिनट। अब ये 2 नियम हैं, एक तो ये वाला नियम है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला नियम है, और एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है वो वाला नियम, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आते भी हैं एग्जाम में, तो याद रखना पड़ेगा। इसमें क्या आ रहा है कि अगर सेंटेंस में कुछ शब्द होंगे इसमें, जैसे लेट एक शब्द है, अगर ये आता है, लेट आ गया, मेक आ गया, या फिर यूज्ड टू ये आ गया, वॉच, सी, हियर, नोटिस, बिड, हैड बेटर आ गया, वुड रेदर आ गया, वुड सूनर, अगर ये जो शब्द है अगर एक सेंटेंस में आते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है वहाँ पे, सीधी सी बात है, इसमें पता नहीं चलता कौन सा टेंस है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो जब ये याद होंगे तभी हम लगा सकते हैं। अब इनका मतलब, अब लेट यानी चाहिए, क्या चाहिए याद रखते, थोड़ा सा ऐसे है कि लेट यानी चाहिए, मैक यानी फिर को मैं है, मैक के बाद मैक यानी होता है बनाना, क्या बनाना होता है। यूज्ड टू का मतलब होता है आदि होना, इंपॉर्टेंट है, यूज्ड टू याद रखना है, आदि होना, क्या का, किसका, वॉच यानी देखना, सी यानी भी देखना, देखने का, हियर, नोटिस यानी सुनने और ध्यान से सुनने का, बिडी यानी फिर कहने का, ये इनका आदि होना चाहिए। और क्या चाहिए, हेड बिटर क्या चाहिए,
वुड रेदर और वुड सूनर चाहिए। तो ऐसे करके थोड़ा सा याद रखना है अपने को। फिर आता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म वाला, इनमें कन्फ्यूजन होता है इसलिए अच्छी तरह याद होनी चाहिए। इसमें तो था यूज्ड टू, इसमें तो था यूज्ड टू का मतलब आदि होना। इसमें है बी प्लस यूज्ड टू। बी हेल्पिंग वर्ब है। 10वीं की किताब में से संजीव जो है टेंस की वर्ब दे रखी है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उनको एक बार ही पढ़ना है। बी की 3 फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, सेकंड फॉर्म होती है वाज वर, और थर्ड फॉर्म होती है हैड, कुछ होती है, तो वो याद रखनी है। तो बी नहीं आता, उसकी जगह इज एम आर या फिर वाजवर या फिर एक और है वो आएगा। तो बी की फॉर्म याद होनी चाहिए। बी प्लस यूज्ड टू, अवॉइड, माइंड, कीप, फील लाइक एक ही है। स्टॉप या प्रीपोजिशन आ जाए कोई, वर्थ आ जाए, लुक फॉरवर्ड टू, विद ए व्यू, एडिक्ट टू, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। याद करना कैसे करना, बी प्लस यूज्ड टू याद रखना है। अवॉइड करना क्या, माइंड में से बी प्लस यूज्ड टू को अवॉइड करना है। माइंड में कीप यानी माइंड में रखना क्या है, फील लाइक यानी अच्छा महसूस करना। स्टॉप करनी है किसको, प्रीपोजिशंस को, वर्थ को, और किसको स्टॉप करना है, लुक फॉरवर्ड टू यानी बेसब्री से इंतजार को रोकना है। विद ए व्यू, अब किस साथ ही में ध्यान में रखते हुए किसको, एडिक्टेड टू गंदी आदत लगना, इसको भी ध्यान में रखना है, कोई गंदी आदत ना लग जाए। ऐसे थोड़ा सा ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं हम इसको। फिर है कंडीशनल वर्ड्स। कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, सर ने बताया 3 सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, अभी बात करेंगे उनके बारे में। पर उससे पहले देख लेते हैं कि कंडीशनल वर्ड्स भी आते हैं, यानी इफ़, ये इफ़ वाले जो कंडीशनल वर्ड है ना, इफ़ की जगह पर ये शब्द भी यूज हो सकते हैं, तो इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। नॉर्मली सेंटेंस है तो ये शब्द भी आ सकते हैं, लेकिन पता अच्छे से नहीं चल पाता कि कंडीशनल वाले ही सेंटेंस हैं, तो ये भी पता रखना है। अरे मच्छर, तो जैसे इफ़ हो गया, इफ़ आता है, एज इफ़ आता है, इनकी जगह पर अनटिल आ सकता है, अनलेस आ सकता है, बिफोर आ सकता है, आफ्टर आ सकता है, वेहन आ सकता है, लीस्ट आ सकता है, एज सून एज आ सकता है, एज दो आ सकता है, यानी इनमें से कोई भी आ सकता है इफ़ की जगह। अब कंडीशनल वर्ड्स क्या क्या हैं, कंडीशनल सेंटेंस, अगर इफ़ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस है, यानी प्रेजेंट सिंपल है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यानी पास्ट सिंपल आएगा। अगर इफ़ के साथ, हमेशा इफ़ के साथ प्रेजेंट आता है यहाँ पे, याद रखना। लेकिन अगर इफ़ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट सिंपल है, तो वुड, विल की सेकंड फॉर्म वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अगर वुड सेकंड फॉर्म है तो आगे हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मतलब इफ़ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस है तो आगे भी पास्ट ही आता है, उसमें प्रेजेंट नहीं आता। तो वुड सेकंड फॉर्म है विल की, तो वुड अगर सेकंड फॉर्म आ गई तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे डिड हमेशा सेकंड फॉर्म होती है, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है पर पास्ट सिंपल में, जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है, तो वो तो वहाँ की बात है। अगर इफ़ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे हैड भी पास्ट है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है वुड आएगा, मतलब पास्ट का ही आएगा, पास्ट वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये पूरा याद होना चाहिए, और तो बाकी कुछ है ही नहीं टेंस में, छोटी मोटी बातें हैं वो तो होती नहीं थी।